बीवी ने किया अपने शोहर के मुंह, आंखों और नाक में अल्फी डालकर उसका भयानक कत्ल और किया चेहरे को तेजाब डालकर मस्ख। एक अटैची केस के अंदर डेड बॉडी पड़ी है। हमने देखा कि अटैची केस जो है ना वो उसकी जिप थोड़ी सी खुली हुई है, तो जिप के अंदर से नंगे जिस्म की एक मर्द की जो लाश है वो नज़र आ रही थी। बज़ाहिर उसके जिस्म के ऊपर डंडों के निशान भी थे। मैं पूछताछ कर रहा सी जी मखन मेरा बच्चा कितने कहते दूसरी बीवी नाल औरत नाल किसी नाल बची होया मैं नहीं पता जाके लभ सकते हो तुसी, ये मैंने धमकियाँ देंदी रही होते। इस औरत के हवाले से ये मालूमात है कि इसके ना उधर इसको मिलने वाले रात को आते थे, यानी कि हम गांव से सुनते थे कि रात को भी 3-4 बंदे आए हैं, ये हुआ है वो। मैंने उसके बाद उसके मुंह में अल्फी डाल दी, रुई के ऊपर लगा के। अल्फी डाल दी, फिर मुंह बंद करके भी अल्फी लगा दी? नहीं, मुंह बंद करके नहीं, मैंने रुई के ऊपर लगा के उसके मुंह में भर दिया, मुंह के ऊपर डाल। फिर उसके बाद दूसरा अल्फी नहीं डाली, मैंने नाक में रुई दी। उसके बाद मैंने दूसरा उसको नीचे उतार के उसके मसलन मुंह के ऊपर तेजाब डाल के फिर ताकि इसकी पहचान ना हो। जी अभी हमारे साथ मौजूद है जी अपनी ही बीवी के हाथों बड़े जालमाना तरीके से कत्ल होने वाले शख्स के वालिद, उनसे हम बात करते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ? कहते जी लड़ाई झगड़े की वजह से मार ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੋ। नहीं जी ऐसे कोई जुल्म ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਤਲਕਾਤ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਗਲਤ ਹੋ ਜਾ, ਭੈੜੀ ਹੋ ਜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ। नहीं जी मेरे ਇਹ बच्चे ਬਕੌਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਵਾਲੇ? मेरा बच्चा इस तरह का नहीं सी। ਅੱਛਾ, हाँ जी ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ? इतने आके कर ले ने कहते मैं जतीम बेवा और होता मैं ਹਾਂ मैं मेरे निकाह कर ला। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੁਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ? नहीं जी कोने सानू पता ही कोने से थे निकाह करके ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ? ये सानू सादक साहब जो गिरफ्त किया ना गिरफ्तार उदो सानू पता लगा। ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵਿਹਾੜੀ ਟੁਰ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ? बेड़ी टुट गई सी। मैं पूछताछ कर रहा सी जी मखन मेरा बच्चा कितने कहते दूसरी बीवी नाल औरत नाल किसी नाल बची होया मैं नहीं पता जाके लभ सकते हो तुसी, ये मैंने धमकियाँ देंदी रही होती। ਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ? कहती मैनू की पता मैं तू थाने फड़िया जाना फलान है मैंने नहीं पता जित मर्जी दी जाके लभ ला अपने बच्चे। बैग में बंद एक शख्स की लाश, उसके बाद फिर क्या होता है जी? पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, मामला सामने आते हैं और सारा मामला खुलकर सामने आ जाता है। बात करेंगे हम SHO थाना मुस्तफ़ाबाद अदरीस साहब से। अदरीस साहब बताइएगा कि ये जो शख्स है जिसकी बीवी ने उसको एल्फी मुंह में डाल के उसकी जान ले ली, इस लाश कैसे मिली, उसके बाद क्या मामला थे और बीवी तक आप लोग कैसे पहुंचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हमें ये ना 15 पे कॉल मिली थी कि जो मेन नेशनल हाईवे है फ़िरोज़पुर रोड, उसका एक बस स्टॉप है वडाना। तो बस स्टॉप पे जो मुसाफिरों के लिए पैसेंजर शेड्स होते हैं वहाँ पे बेंचेस जो पड़े हैं उनके साथ एक अटैची केस के अंदर डेड बॉडी पड़ी है। तो कॉल मिलने के बाद जब मैं मौके पे पहुँचा तो वहाँ पे मेरे सीनियर भी आ गए थे, ASP साहब। तो हमने देखा कि अटैची केस जो है ना वो उसकी जिप थोड़ी सी खुली हुई है, तो जिप के अंदर से नंगे जिस्म की एक मर्द की जो लाश है वो नज़र आ रही थी। और बरहना था वो बंदा, नंगा था बिल्कुल? जी नंगा था। तो बज़ाहिर उसके जिस्म के ऊपर डंडों के निशान भी थे। तो ये देख के हमने अपनी जो क्राइम सीन है लोकल डिस्ट्रिक्ट की उसको कॉल किया। उसके बाद PFSA की टीम जो है वो लाहौर से आई, तो उन्होंने मौके को वहाँ पे एग्ज़ामिन किया। तो डेड बॉडी जब हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट की और वहाँ डॉक्टर ने उसको पोस्टमार्टम के लिए जब डिटेल से एग्ज़ामिन करना था तो ये चीज़ सामने आई कि जो मरने वाला था मकतूल, उसके मुंह के अंदर अल्फी जो है ना रुई के ऊपर लगा के वो डाली गई थी, और फिर जो रुई है उसके ऊपर अल्फी लगा के उसके नाक में वो डाली गई थी, प्लस उसकी आँखों के ऊपर भी इसी तरह ही रुई के ऊपर अल्फी डाल के वो लगाई गई थी। और बाद में जो उसके ऊपर ना चेहरे के ऊपर वो था तेज़ाब भी डाला गया था। तो वो डेड बॉडी जो है वो चेहरे से तकरीबन नाकाबिले शनाख्त थी। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो बीवी जिसने अपने खावंद को मुंह में और आँखों में और नाक में एल्फी भर के उसको कत्ल कर दिया। फिर उसकी लाश को बड़े ही तरीके से एक बस स्टैंड पे छोड़ दिया। इससे बात हम करते हैं कि क्या वजह थी, क्यों इतना गुस्सा, इतनी नफ़रत हो गई कि इतने जालमाना तरीके से अपने शोहर को इन्होंने कत्ल कर दिया।
कितना अरसा हो गया था आपका इस शख्स के साथ शादी को? 3 साल। 3 साल हुए थे। जी। कहाँ मिला था आपको ये लाहौर में, इधर मेरे देवर ने शादी करवाई थी मेरी से। आपके देवर ने शादी करवाई थी। तो 3 साल शादी हुई, तो उसके बाद फिर आप लोग कहाँ रहे? इधर लाहौर में 2 साल रहे। लाहौर में रहे। जी। फिर उसके बाद इधर से जगह बेच के उधर चली गई, बिहाड़ी में 98 में जाके जगह ले ली। बिहाड़ी चले गए। जी। तो फिर क्या मामला था, क्या हालात थे, क्या वाकयात थे? इतना जुल्म सालमाना तरीके से कत्ल कर दिया आपने अपने शौहर को। एक तो भाई नशा करता था बहुत ज़्यादा, ऊपर से लोगों की लड़कियों को ला के धंधा करवाता था उनका। अच्छा। धंधे के पैसे से नशा करता था, मारता था, मुझे पीटता था, मैं मना करती थी, नहीं मानता था। यहाँ से कहता कि भी मैं, तू जगह भेज दे इधर से, मैं उधर जाके नशा भी छोड़ दूँगा और ये काम भी छोड़ दूँगा। अच्छा। उधर जाके मुझे नहीं पता था ये लोग उधर के रहने वाले जो इसके साथी है, जो इसके वालिदैन हैं? नहीं, जो उसके साथी थे उधर के रहने वाले 98 के। उधर जाके मुझे पता चला कि भी जिस वक्त मैंने जगह ले ली मकान बना के, उसके बाद दूसरा पता चला कि भी इसके साथी, ये तो खुद अपने साथियों के पास आ गया। उधर जाके फिर इन्होंने छोटी छोटी बच्चियों को लाना शुरू कर दिया, उनको मार पीट के डांस सिखाना शुरू कर दिया, उनको मसलन बड़ी लड़कियों को लाना, आदमी आने, इन्होंने गलत धंधा शुरू करवा दिया। उसके बाद आपको कोई पता था इतना हो रहा है, फिर आप उससे अलहदगी मैंने की थी। 6 माह हो गए मैंने तलाक ले ली, 6 माह के ऊपर ही हो गए। वापस क्यों नहीं आई इधर, लाहौर आ जाते? मेरी अपनी खुद की जगह थी वो वहाँ पे। जी, घर मेरा अपना था। ठीक है। मेरे ससुराल वालों जो ने। घर लिया था आपका अपना जी। था। अच्छा, तो उसके बावजूद जब खुला ले ली तो उसके बावजूद फिर क्या मामला थे? उसके बाद दीवार कूद के आ जाना, मारपीट करना, मेरे ससुर ने मारना, मेरे देवरों ने मारना, ये अहमद हसन जो इसका साथी उसने मारना, मेरे नानवैये ने मारना। अहमद हसन कौन साथी है इसका? अहमद हसन मोडी। अच्छा, अभी आया हुआ है साथ? अभी उसका भाई आया। अच्छा। जवेद। क्या होता था? जवेद उसका भाई आया। फिर क्या? मारते पीटते थे, मार पीट के मुझे भी इस काम पे मसलन लगवाना चाहते थे, मैंने खुद नहीं लगी, इन्होंने मुझे उठा के मकइयों में ले जाके, जिस दिन मैंने डिग्री ली। वो लड़कियां जो आपके घर आती थी? जी। अच्छा, तो फिर कैसे मारा आपने इसको, कैसे प्लान बनाया? ये उधर से लेके आया था लड़कियों को लाहौर में छोड़ने के लिए। अच्छा। अड्डे के ऊपर मसलन जो धंधा करवाते उनको बेचने आया था लड़कियां। वो लड़कियां छूट के इससे भाग गई। उन्होंने इनको धमकियां देनी शुरू कर दी। इसने मुझे कॉल पे कॉल, मेरे पास आओ, एक दफ़ा मेरी बात सुनो, मेरी हेल्प करवा दो, एक दफ़ा करवा दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं इधर आके आपके आगे माजरत कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा तू इतनी माजरत करता है, मैं कर लेती हूँ। मैं उधर से आई हूँ इधर उसकी हेल्प करवाने। मुझे कहता कि भी अहमद हसन का 7 लाख रुपया उन लड़कियों के ऊपर खर्चा आया था, उसका 7 लाख पूरा करना। इधर एक आदमी है, उसकी बीवी फौत हो गई, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी पहले भी बिकवा देनी है 1 माह में, उसका ट्रैक्टर भी बिकवा देना, आप उसके साथ गलत रिलेशन बनाओ। मैंने कहा मैंने ये काम नहीं करना। मनामन होके उधर ले गया मुझे, ले जाके मैंने कहा एक दफ़ा दिखा तो सही कौन आदमी है। जिस वक्त लेके गया उसके छोटे छोटे बच्चे आदमी के। बीवी ने किया अपने शोहर के मुंह, आंखों और नाक में अल्फी डालकर उसका भयानक कत्ल और किया चेहरे को तेजाब डालकर मस्ख। एक अटैची केस के अंदर डेड बॉडी पड़ी है। हमने देखा कि अटैची केस जो है ना, वो उसकी जिप थोड़ी सी खुली हुई है, तो जिप के अंदर से नंगे जिस्म की एक मर्द की जो लाश है वो नज़र आ रही थी। बज़ाहिर उसके जिस्म के ऊपर डंडों के निशान भी थे। मैं पूछताछ कर रहा सी जी, मखन मेरा बच्चा कितने, कहता दूसरी बीवी नाल औरत नाल किसी नाल बच्चे होए, मैं नहीं पता, जाके लभ सकते हो तुसी, ये मैंने धमकियाँ देती रही होते। इस औरत के हवाले से ये मालूमात है कि इसके ना उधर इसको मिलने वाले रात को आते थे, यानी कि हम गांव से सुनते थे कि रात को भी 3-4 बंदे आए हैं, ये हुआ है वो। मैंने उसके बाद उसके मुंह में अल्फी डाल दी, रुई के ऊपर लगा के। अल्फी डाल दी? फिर मुंह बंद करके भी अल्फी लगा दी? नहीं, मुंह बंद करके नहीं, मैंने रुई के ऊपर लगा के उसके मुंह के ऊपर डाल। फिर उसके बाद दूसरा अल्फी नहीं डाली, मैंने नाक में रुई दी। उसके बाद मैंने दूसरा उसको नीचे उतार के उसके मसलन मुंह के ऊपर तेजाब डाल के, फिर ताकि इसकी पहचान ना हो। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है जी मकतूल के साथ देने वाले एक नौजवान, ये बिहाड़ी का रहने वाला है।
और उसी इलाके के रहने वाले से पूछते हैं जी कि क्या मामलात हैं, जो मुलजमा ये इल्ज़ामात लगा रही है इसमें किस हद तक सच्चाई है और इस मुलजमा के हवाले से क्या हकायक सामने आए हैं वो भी हम जानते हैं। हाँ। कि ये औरत कहती है कि वो शख्स मुझसे धंधा कराने की कोशिश करता था, जी, जी। मुझ पे उसके ससुराल वाले और मेरा शोहर मारता था, मुझ पर जुल्म करता जी था। हमने उसके साथ ज़िंदगी बिताई है, हमने ज़िंदगी गुजारी है। हमारे पास ऐसा कोई यानी कि उसका यानी कि दूसरा नहीं है कि उसने कोई धंधा किया हो। शरीफ आदमी था वो, ना वो कोई नशा वगैरह या सिगरेट वगैरह तो एक आम सी बात है, वो तो आप उधर किसी से भी पूछ सकते हैं। उसने ना कोई धंधा करवाया ना ऐसा था। दूसरी बात ये है, जब यानी कि इसने ये कत्ल कर रही है ना, उससे 1 माह पहले इसने ना किसी और आदमी से निकाह करवाया है उधर अपना, यानी कि इस औरत ने। हमें नहीं पता इसने पहले उससे कोई खुला वगैरह ली है अदालत की तरफ से या किधर भी, यानी कि कोई भी इसने ली है। हमें इस बात का कोई यानी कि ना हमारे नोटिस में नहीं है। इसने उसके और इस औरत के हवाले से आपको पता क्या मालूमात पहुंची? इस औरत के हवाले से ये मालूमात है कि इसके ना उधर इसको मिलने वाले रात को आते थे, यानी कि हम गाँव से सुनते थे कि रात को भी 3-4 बंदे आए हैं, ये हुआ है वो हुआ है। जिस तरह इनकी ये तो औरत कह रही है मेरा खामन मुझसे ये करवाता था। नहीं, वो बिल्कुल बकवास है, ठीक है ना। हमारे कोई ऐसी बात नहीं है। वो बकायदा उधर जो गांव के नंबरदार आप हैं, की बात कर रहे थे, कितने निकाहनामे मिले हैं आप लोगों ये तकरीबन 3-4 निकाहनामे हमें मिले हैं। किसके? इस आबदा कौसर के, जो इसी औरत के? इसने, हाँ जी, ये यानी कि इसने तकरीबन 3 निकाह से पहले किए हैं राशिद से, अच्छा। चौथा राशिद के साथ है, 5वां इसने 24/1 को किया है जो हमारे पास मौजूद है। और ये ठीक कत्ल है? कब हुआ है? ये कत्ल हुआ है 24/2 को, 24/2/22 को कत्ल हुआ है, 26/2/22 को उसकी लाश मिली है। एक टोटल एक ब्लाइंड मर्डर था, आपको कुछ पता नहीं था कि किसने इस शख्स के साथ ऐसा किया है? ना सिर्फ ये ब्लाइंड मर्डर था और जो मकतूल है उसका भी हमें कोई पता नहीं था कौन था, बल्कि ये भी पता नहीं चल रहा था कि मेन जो हाईवे है उसके जो बस स्टॉप हैं वहाँ पे उसको दिन दिहाड़े कौन फेंक गया है। तो ये भी हमारे लिए एक मौमा था। लेकिन हमने कोशिश की इसको इधर उधर से पता करने की, जो वहाँ पे दुकानें थीं या जो लोग वहाँ पे इधर उधर काम कर रहे थे, लेकिन हमें कहीं से कोई भी क्लू नहीं मिला था कि कौन इसको फेंक गया। तो फिर हमने CCTV कैमरा जो हैं सेफ सिटी के, उनसे हेल्प ली। तो सेफ सिटी का जो कैमरा है उससे हमें ये चीज़ मालूम हुई कि 10:49 पर एक CNG टाइप रिक्शा जो पीछे से बंद होता है वो आके रुकता है वहाँ पे। बारिश हो रही होती है उस वक़्त। तो रिक्शे के अंदर से एक खतून निकलती है और साथ ही जो रिक्शा ड्राइवर है वो और ख़तून मिलके इस अटैची केस को उस रिक्शे के अंदर से नीचे से निकालते हैं और वहाँ वो जो उसी पॉइंट पे जहाँ से हमें वो अटैची केस मिला था वहाँ रख देते हैं, वो पैसेंजर शेड्स के नीचे। तो रिक्शा ड्राइवर जो है वो फौरी मज़ीद नई सवारियाँ बिठाने के बाद लाहौर की तरफ मूव कर जाता है और जो औरत है खतून वो वहाँ पे कुछ 10-15 मिनट स्टे करती है, इधर उधर घूमती है, फिर वो भी गायब हो जाती है। आपके पहले किससे शादी हुई थी आपकी? पहले मेरी शादी हुई थी, मेरा मियाँ फौत हो चुका। क्या करता था वो पुलिस में था। कितने बच्चे थे आपके साथ? 3 बच्चे। 3 बच्चे थे। तो फिर ये तो सारी स्टोरी आपने बता दी कि क्या हुआ सारा। तो कत्ल का प्लान कैसे बनाया, किस तरह से उसको मारा फिर? जिस वक्त उसने मुझे इधर ला के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया, मैंने इनकार कर दी, मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने दिल में सोच लिया, मैंने कहा बस अब आखिर हो गई, अब इसको ख़त्म कर देना। क्या प्लान बनाया फिर? मैंने अल्फ़ी उसके पहले वो 5 mg की गोलियां ली, उसकी पुड़ियाँ खाता था, पुड़ियों के अंदर डाल दी करने के लिए गोलियां? जी। अच्छा। और उसने वो पुड़ियाँ भी खा ली। उसको कत्ल करने के लिए कहाँ, लाहौर लेके आए? इधर ही लाहौर पहले ही आया था, 15-20 दिन पहले आया था लड़कियों को लेके। आपने कहा था कि काम के लिए सिलसिले में शायद? लड़कियों के सिलसिले में, लड़कियों को मैंने आपको बताया ना, लड़कियों को लेके उसने लिया था कि आपने लिया था? मैंने लिया था। आपने क्यों घर लेके दिया उसे? अगर उससे लेके नहीं दिया था, लड़कियों को लेके वो पहले आया था, लड़कियां भाग चुकी थी उससे। अच्छा। लड़कियां भाग वो भी आता था उधर किराए का मकान 2 दिन हो गए थे लिए। 2 दिन हुआ था जी। आपने लिया हुआ था? जी। उधर ही आपने बुलाया था उसको? उधर मैंने नहीं बुलाया था, वो मसलन मुझे उसने बुलाया था, मकान मैंने लिया था रेंट पे आके। नहीं, उस घर में तो आया था ना आपका? हाँ, घर में आया। कत्ल उसी घर में हुआ ना? जी। जो आपने किराए पे लिया? जी जी। अच्छा, फिर क्या किया आपने वहाँ पे? मैंने अल्फ़ी उसके पहले 5 mg की गोलियां उसकी पुड़ियों में डाल दी, फिर उसके बाद मैंने उसने पुड़ियां खा के फिर उसके बाद उसने 2 टीके लगाए, एक हाथ में एक गुर्दे में लगा के, उसके बाद उसने पाउडर पिया, पाउडर पी के वो सो गया, बेहोश हो गया वो। हाँ जी। आपने क्या किया? मैंने उसके बाद उसके मुंह में अल्फ़ी डाल दी, रुई के ऊपर लगा के। अल्फ़ी डाल दी? फिर मुंह बंद करके भी अल्फ़ी लगा दी? नहीं, मुंह बंद करके नहीं, मैंने रुई के ऊपर लगा के उसके मुंह में, मुंह के ऊपर डाल दी। फिर कहाँ पर डाली? फिर उसके बाद दूसरा अल्फ़ी नहीं डाली, मैंने नाक में रुई दी बस।
नाक में। जी। और आंखों पे क्या किया? आंखों पे उसने खुद ने अपने हाथ इस तरह मुंह के ऊपर खींच के तो उसने यूं करके रखा, आंखों के ऊपर लग गई, क्यों? वही रुई लग गई। वो तो बेहोश था तो हाथ में? नहीं, हाथ के ऊपर लगी थी, वह उसके हाथ पे लगी थी। वो तो बेहोश था ना। उससे होश आई है जिस वक्त अल्फी की जलन हुई ना मुंह के ऊपर, उसने मुंह के ऊपर से खींचा, खींच के उसने यूं करके रख लिया। उसके बाद फिर क्या किया आपने? उसके बाद मैंने दूसरा उसको नीचे उतारा, नीचे उतार के उसके मसलन मुंह के ऊपर तेजाब डाला, तेजाब डाल के फिर मुंह पे तेजाब भी डाल दिया? जी, फिर ताकि इसकी पहचान ना हो। पहचान ना हो। फिर मैंने बांध के उसको बैग में डाला। अकेले किया सब कुछ आपने? जी। कोई और साथ तो नहीं था? अच्छा, उसके कपड़े भी उतार दिए? कपड़े जी, क्यों उतारे? कपड़े भी उतार दिए। कपड़े किस लिए उतारे थे? कपड़े इसलिए उतारे थे ये कि भी लोगों के कपड़े ये उतारता है, लोगों की इज्जतों के एक साथ जगह पे ये आप ये खेलता बात है। कर रही हैं किस लिए उतारे कि कपड़े पहचान ना हो सके? अब नहीं तो नहीं, कपड़े मैंने आपने बैग में डाल दिए थे। पहचान ना हो सके ना, बंदे की कपड़े पहचान। मैंने बैग में डाल दिए थे। मैंने आपका बयान सुना एक जगह पे, आप कह रही हैं कि मैंने इसलिए कपड़े उतारे कि वो उसकी लाश ना पहचानी जाए। चेहरे के ऊपर तेजाब इसलिए डाला मैंने। अच्छा, जी। पहचाना ना जा सके। हाँ जी। उसके बाद फिर उसकी लाश को किस तरह हैंडल किया आपने? किस तरह लेके आई? इतनी लाश तो काफी बैग वजनी के होती है। बैग में बैग व्हील में खुद ही वाला डाला? व्हील वाला बैग था, कैसे डाला आपने उसको बीच में? बांध के। पहले बैग में ही डालना था, किसी और चीज में डालना था? पहले तोड़े में डाल रही थी, तोड़े में नहीं आया, फिर मैंने बैग में डाल दिया। बैग में डाल दिया। जी। अच्छा, उसके बाद फिर वहाँ से उस घर से निकली? किस जी, किस उस एरिया में घर घर से। लिया हुआ था आपने? हाँ? किस जगह पुराने पे? गाने में। हाँ? पुराने गाने में। पुराने गाने में किराए पे रह रही मेन थी के ऊपर ही लिया था, मेन के ऊपर दूसरा बैग खींच के ताकि मैंने बाहर आसानी लाया। से आप सब कुछ कर सकेंगे। जी बैग खींच के लेके आई आप? जी। बीवी ने किया अपने शोहर के मुंह, आंखों और नाक में अल्फी डालकर उसका भयानक कत्ल और किया चेहरे को तेजाब डालकर मस्ख। एक अटैची केस के अंदर डेड बॉडी पड़ी है। हमने देखा कि अटैची केस जो है ना, वो उसकी जिप थोड़ी सी खुली हुई है, तो जिप के अंदर से नंगे जिस्म की एक मर्द की जो लाश है वो नज़र आ रही थी। बज़ाहिर उसके जिस्म के ऊपर डंडों के निशान भी थे। मैं पूछताछ कर रहा सी जी, मखन मेरा बच्चा कितने कहता दूसरी बीवी नाल औरत नाल किसी नाल बची होया, मैं नहीं पता, जाके लभ सकते हो तुसी, ये मैंने धमकियाँ देंदी रही होते। इस औरत के हवाले से ये मालूमात है कि इसके ना उधर इसको मिलने वाले रात को आते थे, यानी कि हम गांव से सुनते थे कि रात को भी 3-4 बंदे आए हैं, ये हुआ है वो। मैंने उसके बाद उसके मुंह में अल्फी डाल दी, रुई के ऊपर लगा के। एल्फी डाल दी? फिर मुंह बंद करके भी एल्फी लगा दी? नहीं नहीं, मुंह बंद करके नहीं, मैंने रुई के ऊपर लगा के उसके मुंह में मुंह भर दिया मुंह अल्फी? के ऊपर डाल। फिर उसके बाद दूसरा अल्फी नहीं डाली, मैंने नाक में रुई दी। उसके बाद मैंने दूसरा उसको नीचे उतारा, नीचे उतार के उसके मसलन मुंह के ऊपर तेजाब डाला, तेजाब डाल के फिर ताकि इसकी पहचान ना हो। आप बता रहे थे जी ये डंडों के निशान थे इसके जिस्म पे बंदे के, तो डंडे किसने मारे फिर उसको? वो भी यही मारती रही है। असल में इसके अंदर उसके लिए अपने खामद की नफ़रत की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि ना सिर्फ इसने उसका चेहरा बिगाड़ा, उसके ऊपर तेजाब डाला और बुरे तरीके से उसको मारा और फिर डंडों के ज़रिए अपना वो गुस्सा निकालती रही है। उसने क्या बताया इस शख्स के साथ कितना साल इसकी शादी रही है? इसके साथ ये 4 साल रही है। 4 साल रही है। 4 साल उसमें से कोई औलाद थी इस मर्द में नहीं, से? इन दोनों की औलाद नहीं थी, लेकिन जो खतून है कातला जो है उसका पहला जो खामद है उससे उसके 2 बेटियां और 1 बेटा है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें क्या चीज़ है कि उस जब शख्स बेहोश हो गया था, जब उसको एल्फी और ये सारी चीज़ें उसके डाली गई, तो उसका सांस बंद होने से जान गई है, उस एल्फी की वजह से गई है या तेजाब डालने से गई है? उसमें जो डॉक्टर ने रिपोर्ट लिखी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, उसके मुताबिक इसके जो गले की हड्डी है वो टूटी है और गले के ऊपर लगेचर मार्क्स भी हैं। मतलब गले को बुरे तरीके से इसने जकड़ा था, एक रस्सी की मदद से, एक हज़ार बंद की जो शेप में था। इसमें सर एक चीज़ सामने, एक औरत अकेली एक मर्द को कत्ल भी कर रही है, फिर उसको बैग में बंद भी कर रही है, क्या इसमें लगता नहीं है कि इसके साथ कोई और भी शामिल हो सकता है? नहीं, ये इसकी अकेले का ही काम है। असल में इसके अंदर नफ़रत इतनी भर गई थी कि उसने इसको इतना मजबूत कर दिया कि वो इतना बड़ा ये कदम उसने उठाया है। और फिर ये है कि जो मरने वाला था वो पहले बेहोश हो चुका था, इसने नशावर जो गोलियां थी वो उसको दे दी थी दूध के अंदर डाल के, तो वो तो किसी किस्म की बैग में डाल के एक मर्द की लाश को फिर लेके आना, फिर लोडर रक्शे पे रखना, फिर रक्शे से उतार के एक और रक्शे में रखना, इस चीज़ पे थोड़ा सा एक ताजुब हो रहा है कि क्या एक औरत इतनी ताकतवर या इतना हो सकती है? शायद उसके साथ कोई हेल्प करना, जो बैग उठा रहा है उसको नहीं पता इस बैग में क्या है, कुछ इस तरह का। असल में जुर्म की जो दुनिया है ना, इसमें अनोनियाँ बहुत हो जाती हैं।
अब वो औरत जो है ना वो बड़ी मजबूत हिसाब की है। दूसरा उसकी जो अंदर उसके इंतकाम लेने की जो आग थी ना, उसने उसको इतना मजबूत कर दिया कि उसने अकेली ने ये काम कर दिया। आप उसकी जो वीडियो देखें जब वो वहाँ पे बस स्टॉप के ऊपर लोड रक्शे में से निकाल के डेड बॉडी अटैची केस वाली वहाँ पे रखती है और 10-15 मिनट वहीं रहती है। उसकी वहाँ मूवमेंट देखें, उसका कॉन्फिडेंस देखें, तो वो सारी चीज़ें जो है ना ये इंसानी जो फितरत है इसके मुताबिक उसके अंदर ऐसी चीज़ें पैदा हो गई थी जिस वजह से वो ये कर सकें। ये जी नफरत की आग में जलने वाली इस औरत ने अपने शोहर को कत्ल कर दिया, लेकिन बकौल उसकी जो वजह वो बता रही है जी वो नफरत है। और हम तो यही कहेंगे कि किसी भी तरह से भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी के साथ आपके मामलात नहीं बनते हैं तो लहदी इख्तियार कर लेनी चाहिए। ते कम वास्ते लोर किने भेजा आया ਇਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 10-12 ਸਾਲ ਚ ਇਹਦੀ ਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਤਨੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਤਨੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਸਪੋਰਟ ਜੀ ਮਗਰ ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੇਟੀ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ, ਅੱਛਾ ਮਗਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਹੋਣਾ। ਕਿ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦਾ ਬੇਟਾ ਵੈਸੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਘਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਵਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਨੇੜੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਧਰੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰਾ ਘਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਓ ਜੀ। ਸਜ਼ਾ? ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ- ਖਾਵਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ? ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਵੱਡੀ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 3 ਬੱਚੇ ਲਿਖਾਏ ਕੋਲ ਤੇ ਬੱਚੇ 4 ਹਨ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ। ठीक हो गया। तो तुसी सजा चाहते हो? हाँ जी। ये जी मामलात है जी, ये वालिद है मकतूल के, मुद्दई भी हैं केस के, और उन्होंने बता दिया है जी कि जो इल्ज़ाम मुलज़मा लगा रही है बकौल इनके कि वो दुरुस्त नहीं है, कि इन्होंने कभी जुल्म नहीं किया। मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा हो जाए तो अलग बात है। बैग उठाते हुए रखते हुए किसी शख्स को शक नहीं हुआ कि अंदर कोई लाश है या कोई वजन है, क्या चक्कर है? नहीं, उसने पूछा था रिक्शे वाले ने हाँ। इसमें क्या, मैंने कहा बिस्तर और बर्तन। तो महसूस नहीं हो रहा था बैग से कि लाश है कोई बंदे नहीं, की? जिस्म को बांध दिया था आपने उसके? जिस्म को बांधा था। फिर उसके बाद मैंने दूसरा पुराने गाने स्टॉप पे आके दूसरे रिक्शा लिए, अच्छा उस पे इधर बटाने स्टॉप पे छोड़ दिया, फिर वो लाश वो उसकी फेंक दी? छोड़ के चली गई। कितने दिन बाद पकड़ी गई आप? यही कोई 3 दिन बाद। 3 दिन। ये तो वो कहानी है जो कि इस औरत ने बता दी कि अपने शोहर को इसने कैसे कत्ल किया। ये जेन्युइन बात है कि इसने कत्ल जैसे किया वैसे एज इट इज़ इसने बता दिया। लेकिन अब इस केस के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिन पर तफ्तीश होना ज़रूरी है। और हमारी गुजारिश है RPO साहब से, फ़रहान साहब से, DPO सुहेब अशरफ साहब से कि इस केस के हर पहलू पर तफ्तीश की जाए कि जो मजलूमियत का लबादा ओढ़कर ये खातून जो चीज़ें बता रही है वो मरने वाला तो मर गया, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक 24/1 को इसने एक और शख्स से निकाह किया था। नहीं भाई, मैंने किसी से नहीं किया। आपके घर से निकाहनामे मिले हैं? मैंने नहीं किया, मैंने वो बनाए गए, मैंने नहीं किया अच्छा जी। मैंने किसी से नहीं। उसके वालिद अभी हमारे साथ मौजूद है, उससे मेरी जी। बात हुई है। वो कहता है जी मैं तो ज़िंदगी में इस पे हाथ ही नहीं उठाया, इसको बेटी की तरह भाई मेरे सिर में देख सकते हो, इसने हथौड़ा मारा मेरे सिर में, ये इतने मारते अच्छा थे आपका दोनों। और कुछ सुन, सब। अब आप डॉक्यूमेंट्स सारे पुलिस को हम दे देंगे जो उन लोगों के पास हैं। जी। आपके पास आपका कोई निकाह नहीं हुआ किसी से? मैंने किसी से नहीं किया। 4 निकाहनामे जो आपके घर से मिले हैं वो किसके? मैंने नहीं किया किसी से भी। मुझे दिखा सकते हो आप, अब मुझे अगर कर मेरे होंगे तो मैं कहूँगी कि मेरे, जो मेरे नहीं है मैं नहीं। आपने? मैंने नहीं किया किसी से भी। मैंने जिस दिन का इस आदमी से तलाक ली उसके बाद, इस आदमी से पहले भी मैंने शादी। उससे पहले सुना है, मुझे पता चला, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ तस्दीक हो जाए जी कि बकौल जो लोग बता रहे हैं जो साथ है वो कह रहे 3 निकाह आपके पहले भी थे? नहीं, मेरा एक निकाह था पहले। सिर्फ एक ही था? जी।
जिस शख्स के साथ आपकी शादी जी हुई, उसी जो में से फोटो- बच्चे हैं मेरे। उसके बाद दूसरा इससे शादी हुई, इसके बाद मैंने किसी से नहीं की। अभी तो तलाक मैंने दूसरा 6-7 माह हुए तलाक लिए मैंने। इतनी जल्दी शादी किससे कर लेनी थी। जिस तरीके से आपने कत्ल किया ना उसका, जी और जितने मुतमईन तरीके से आप बता भी रही हैं, जी ऐसा लग रहा है कि इससे पहले भी आप कुछ मामला शायद इस तरह किसी को ब्लैकमेल करना या और लोगों से आपको कुछ इस तरह का, मैं एक तासुर बता रहा हूँ, जी। आपके इल्जाम नहीं हम लगा रहे, जो आपने किया, जो आपने बता दिया कि आप बकौल आपके कि वो जुल्म करता था, आपने बदला लिया, आपको नफरत हो गई थी, ऐसा ही है? भाई मेरे ऊपर इतने जुल्म करता था ना। मैंने जिस दिन तलाक ली ना उससे, उस दिन मुझे उठा के मकइयों में लेके गया। उसने खुद ने मेरे साथ जास्ती की, लोगों को से करवाई उसने, ठीक है। उसके बाद इसने वीडियो बनाई, वीडियो बना के उस वीडियो के ऊपर मुझे ब्लैकमेल इसका वालिद करता रहा, अहमद हसन खुद करता रहा, इसका बहनोई करता रहा, लड़कियों को लाके धंधा करवाते थे, वो कह रहे हैं, छोटी-छोटी वो बच्चियां बकौल पीटती उनके थी। जिसका बेटा मर गया है, जिसके जी बेटे को आपने उनको मार दिया, पैसों की याद। वो ये कह रहे हैं कि और आप कुछ वो नहीं। लड़कियां आप लेके आती थी। कौन मैं? हाँ। बकवास करते हैं। मैं लेके आती थी, मैं उसको क्यों मारती फिर? मुझे ये तो बताओ, मैं लड़कियां लेके आती थी, मुझे उसे मारने की क्या ज़रूरत थी? मुझे मतलब अपने काम से था, उसे तो कोई मतलब नहीं था, फिर उसे क्यों वो मारती? मिला किधर आपको? मुझे इधर मेरे देवर ने ला के मिलाया था। मेरा देवर जाता था दूध देने के लिए हॉस्टल में, तो वो कुकिंग का काम देवर करता को था। बताते हैं फिर कि इतना जुल्म हो रहा था, अब देवर उसको आपको मैंने मदद 20 करता? बार बताया, उसने कहा तेरी जिंदगी तू जान, तेरा काम जाने। बीवी ने किया अपने शोहर के मुंह, आंखों और नाक में अल्फी डालकर उसका भयानक कत्ल, और किया चेहरे को तेजाब डालकर मस्ख। एक अटैची केस के अंदर डेड बॉडी पड़ी है। हमने देखा कि अटैची केस जो है ना, वो उसकी जिप थोड़ी सी खुली हुई है, तो जिप के अंदर से नंगे जिस्म की एक मर्द की जो लाश है वो नज़र आ रही थी। बज़ाहिर उसके जिस्म के ऊपर डंडों के निशान भी थे। मैं पूछताछ कर रहा ਸੀ ਜੀ, ਮਖਣ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ, ਔਰਤ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੱਜੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। इस औरत के हवाले से ये मालूमात है कि इसके ना उधर इसको मिलने वाले रात को आते थे, यानी कि हम गांव से सुनते थे कि रात को भी 3-4 बंदे आए हैं, ये हुआ है वो। मैंने उसके बाद उसके मुंह में अल्फी डाल दी, रुई के ऊपर लगा के। एल्फी डाल दी, फिर मुंह बंद करके भी एल्फी लगा दी? नहीं नहीं, मुंह बंद करके नहीं, मैंने रुई के ऊपर लगा के उसके मुंह में, मुंह भर दिया मुंह अल्फी। के ऊपर डाल। फिर उसके बाद दूसरा अल्फी नहीं डाली, मैंने नाक में रुई दी। उसके बाद मैंने दूसरा उसको नीचे उतार के उसके मसलन मुंह के ऊपर तेजाब डाल के, फिर ताकि इसकी पहचान ना हो। एल्फी वाला सीन ये पहली दफा देखा गया है कि मुंह में एल्फी भर के, नाक में रुई डाल के मार दिया गया किसी को। ना तो भाई मैं इतनी अमीर हूँ कि फिर मैं उसको मोज़र लेके मारती, ना मैं मेरे साथ कोई मिला हुआ जिसको मैं बुला के कहती कि भी इसको फैर मार दो, ठीक है ना। नहीं, मुंह में एल्फी भरना, देखो जैसे आपने बता रही एक औरत का ज़हन कहाँ तक कर जा सकता है? ये तो मैं बहुत सारे लोगों के मैंने इंटरव्यू किए हैं जो लोगों को खुदा ना खासा कत्ल कर देते हैं। ये एल्फी वाला मामला, मुंह में एल्फी भरना, ये बड़ी दर्दनाक वो होता है ना, मुंह में एल्फी भर देना। कल्ली नाक में औरत डालना। का दिमाग कहाँ तक कर जा सकता है? आप खुद बता आप दो। कल्ली औरत का दिमाग वहां तक चला गया जहां तक किसी बड़े से बड़े क्रिमिनल का दिमाग नहीं जाता, आपका चला गया। ये मजबूर चीज ना सुने, कर दिया था इन लोगों ये ने। चीज सोचने पे मजबूर करती है कि शायद दाल में कुछ काला है। इन लोगों ने मजबूर कर दिया था। वो तो आप वन साइडेड है ना, वो तो आप बता रही है ना जी, वो तो वन साइडेड चीज आ जाती है ना। आप बेशक हम मानते हैं कि मजबूर कर दिया, मजबूरी में कोई किसी की जान तो नहीं लेता, जान तो नहीं तो- लेता किसी की, जब किसी की इज्जत और जान पे बना है। आपने फिर रिपोर्ट किया था पुलिस में? जी, किस थाने में किया था? थाने मित्रू में, थाने मेलसी में। क्या रिपोर्ट किया था आपने वहाँ? थाने मित्रू में रिपोर्ट किया था, इस तरह मुझे मारते पीटते हैं ये। एक रिपोर्ट ये की, एक इन्होंने मेरा घर का सामान उठा के इन्होंने बेचना शुरू कर दिया था, उस वक्त मैंने रिपोर्ट की। एक इन्होंने आपके दूसरा, कान की बालियां असली हैं? नहीं वो बेच दी इन्होंने। अच्छा, मैं कहा असली हैं तो ये क्यों नहीं बेची उन्होंने? नहीं नहीं, बेच दी इन्होंने अच्छा। जी। 2.5 तोले था, वो भी बेच दिया इन्होंने। हम्म। और इन्होंने दूसरा मसलन 2 LCDयाँ आपके अपने थी, बच्चे कहाँ पे थे? जो पुराने बच्चे थे, जो पुराने वो खामोश पहले थे? ससुराल वालों के पास ही। वो उन्हीं के पास हैं? जी। उन्होंने बच्चे आपसे ले लिए? जी, उन्होंने तो बच्चे ले लिए। क्यों लिए आपसे बच्चे? उन्होंने जिस माँ वक्त अपने बच्चों के बगैर तो रह नहीं सकती। मैं नहीं रहती थी, मुझे मारते पीटते थे, मेरे बच्चों को भी। मैं एक माह रहे मेरे पास मेरे बच्चे। इन्होंने मेरे ससुर ने, मेरे देवर ने इतना ज़्यादा मारा, विहाड़ी में उधर ही गड़े मोड़, मेरे बच्चे मेरी ननद ने ले लिए।
उसने कहा मैंने बच्चों को मरवाना नहीं। इस शादी में से आपकी कोई औलाद नहीं है? शख्स जिसको कत्ल किया आपने, जी इसमें से कोई औलाद नहीं है आपकी? नहीं। तो ये सारा टाइम, जितनी देर में आपने इसको कत्ल किया, कितना टाइम लग गया आपको? मसलन एल्फी कितनी लेके गई साथ, और रुई कितनी ली, कितना डाली, क्या था, क्या मामला था? अंदाजे से थोड़ी सी रुई थी, दूसरा और 3 शीशियाँ इतनी इतनी बड़ी एल्फी की थी। जब उसका सांस रुका तो उस वक्त थोड़ा तड़पा वो कि बस बेहोश ही रहा वो? नहीं तड़पा वो, अच्छा इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा। अच्छा। इस सारे मामले में, सारे मामलात में क्योंकि अब वो अपनी सफाई देने के लिए दुनिया में मौजूद नहीं जी है जी कि वो क्या था, लोग ही गवाही दे सकते हैं ना इलाके जी। के, उसके इलाके के या आपके। आपकी गवाही के हवाले से अगर ली जाए तो कौन देगा आपकी गवाही? उसकी गवाही लोग दे रहे हैं। मेरी गवाही कौन देगा? मैं ना वही कोई तो- मैं बहन, वही तो ना कह- कोई भाई, मेरी ना अर्ज कोई सुन- मेरी अर्ज रिश्तेदार, सुन- मेरी अर्ज सुन इसीलिए ना। तो उन्होंने टॉर्चर मैं किया। मेरी अर्ज सुन ले, मेरी अर्ज जी। सुन ले। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि उसके इलाके के विहाड़ी के जो गांव का आप नाम ले रही हैं, उसके इलाके के लोग उसकी गवाही दे रहे हैं कि वो बंदा ऐसा नहीं था जैसी ये औरत बता रही है। आपकी गवाही कौन देगा कि आप गलत नहीं है? कोई है इलाके में, किसी इलाके हम जाएं, जाके वहां से आपकी पड़ताल करें? किस मेरा इलाके के? इधर जन्नतकुरमा में रहती थी, यहाँ 98 में रहती थी, 98 में नहीं, जाकर आप- उधर आपके पड़ताल माँ कर बाप, लेना। आपके बहन भाई, मेरे बहन भाई किधर है? माँ बाप नहीं है, मेरे अम्मी अब्बू फौत हुए कोई तकरीबन। रिश्तेदार, कोई फुप्पी, ताई, नहीं। चाची, मामी, कोई नहीं? आप जब दुनिया से में मेरा अकेले भाई आप? छोड़ फौत हो गया था, 7-8 आपका देवर साल किधर से होता है? हम हमने उससे बात फौत कर हो लेते हैं। वो पहले के नक्कर में रहते थे, अब नहीं है किधर है रहते। वो? अब मुझे नहीं पता, वो इधर से चले गए। ये मामला था नाजरीन कि अब जब इनसे इनका पूछा जा रहा है तो ये अपनी चीज़, अपनी आइडेंटिटी नहीं बता रही प्रॉपरली। मुबैना तौर पर मैं ये वर्ड यूज़ कर सकता हूँ कि कुछ निकाहनामे सामने आए हैं, वो पुलिस को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उस पर तफ्तीश की जाएगी। अगर वो असली हुए तो भी पता चल जाएगा, नकली हुए तो भी पता चल जाएगा। बहरहाल अगर इनके शोहर ने इन पर जुल्म किया, वो भी गलत करता था। अगर वो लड़कियों को लेकर आता था तो भी गलत करता था, क्योंकि अपनी सफाई के लिए वो दुनिया में मौजूद नहीं है। अब उस पर जो मर्जी इल्ज़ाम लगा दिया जाए, वो ये कुछ भी लगा सकती हैं। लेकिन अब जो ये केस जो मर्डर सामने आया है, सारे मामला सामने आए हैं, इसमें जिस तरीके से इन्होंने कत्ल किया वो उन्होंने बता दिया है जिस तरीके से इन्होंने कत्ल किया है। और कत्ल करना नहीं चाहिए था, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। अब कानून के मुताबिक जो भी इनकी सज़ा बनती है, जो भी तफ्तीश होनी चाहिए, हमारी ये गुजारिश है कि केस की तफ्तीश सही पहलू से हो। अगर ये मजलूम है तो डेफिनेटली फिर उस हिसाब से, क्योंकि कत्ल तो उन्होंने किया है, जो भी सज़ा बनती है इनको मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इन्होंने इरादतन ये सारे मामलात किए हैं या कुछ और मामलात निकलते हैं तो भी कानून के मुताबिक इनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मर्डर हुआ, हमारे उस मकतूल के वाले से बात हुई है, देख के नहीं वो लगता कि वो शख्स ऐसी हरकतें कर सकता है। पर हमारी कोशिश है कि हम इनको जो है इनसे वो बात कर सकें ताकि मामला जो हैं वो बेहतर हो सकें। हमारी यही गुजारिश है। मेरिट पर तफ्तीश डेफिनेटली पुलिस, हम शुक्रगुजार हैं DPO कसूर सुहेब अशरफ साहब के, RPO साहब फरहान साहब के, जिन्होंने इस केस को बड़ा जल्दी अपनी टीम के ज़रिए हल करवाया।